हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप भी अच्छे हैं और आपकी फैमिली में भी सब अच्छे हैं। और ये अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। इस तरह के जो कठिन समय में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना संयम बनाए रखें और एक पॉजिटिविटी रखें अपने व्यवहार के अंदर, कि हम खुद भी खुश रहें और जो हमारे आसपास हैं वो भी हमेशा मोटिवेटेड फील करें। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है कि इस तरह की परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं जहाँ पर चीज़ें सामान्य नहीं होती हैं, क्योंकि आज से आई थिंक 2 साल 1.5 साल पहले अगर किसी ने भी ऐसा अज्यूम नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि सब हम एक अपनी जो एक छोटी सी चीज़ थी जिसे हम हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते थे, फ्रीडम, उसी को भूल जाएंगे। मतलब कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, एटलीस्ट मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये टाइम भी आने वाला होगा कि हम अपने घरों में बंद हो जाएंगे। आई नो ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है और थैंक गॉड कि एटलीस्ट हम ये करके अपने आप को बचा पा रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहाँ पर कुछ भी चीज़ हमारे हाथ में ना हो। तो हमेशा चीज़ का जो पॉजिटिव पहलू है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और अपने लाइफ में अपने आसपास हमेशा पॉजिटिविटी मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आज यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम कि इस स्थिति में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, कैसे पॉजिटिव रखें और इस समय का किस तरह से सदुपयोग उठाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगे, आपको कुछ भी आपको सीखने को मिले या कुछ भी आपको हेल्प मिले तो मैं बहुत खुश होंगी। और अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं जो खुद फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी नाकामयाब भी रहती हूँ, लेकिन जिस दिन कर पाती हूँ वो दिन मेरा काफ़ी बेहतर होता है। वो है एक नियमित जो हमारा रूटीन है उसको फॉलो करना। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब सब चीज़ें सही थी, हमेशा सुबह हम जल्दी उठते थे, या तो हमें खुद जॉब पे जाना होता था या अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हम हमेशा टाइम से उठते थे। वो जो शुरुआत होती है ना दिन की, अगर वो सही टाइम पे हो जाए तो फिर आपको कोई भी अफरा तफरी नहीं रहती, बड़ा आराम से पूरा दिन निकल पाता है, मेंटेन रहता है। सुबह से ही पूरा रूटीन डिसाइड होता है। अगर सुबह आपकी सही टाइम पे हुई है तो फिर दिन का पूरा काम आपका सही टाइम तक जाता है, ये मेरा मानना है। इवन मैं भी बहुत अर्ली राइज़र नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाती अनटिल अनलेस की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि भाई उठना ही पड़ेगा। यही मैं ट्राई करती हूँ कि 7 साढ़े 7 बजे तक उठ जाएं और अपने दिन की शुरुआत कर दें। एंड वीकेंड्स पे आप थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हैं। डेफिनेटली वीकेंड्स तो हमेशा रेस्ट करने के लिए, तो थोड़ा तो हमें भी उसके अंदर रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो ये ज़रूर कहूँगी कि सुबह आप सही टाइम से अपना दिन की शुरुआत करें और दिन का जो अंत है वो भी एक टाइम डिसाइड कर लें, उसी पे ही एंड करें। पूरे दिन की एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी स्मूथ जाती हैं और सोने के लिए भी हमें पर्याप्त समय मिल जाता है। अच्छी नींद है वो आपके अगले दिन अच्छा दिन निकले उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पूरी अच्छी से हेल्दी आपका रूटीन रहेगा और अच्छी नींद आप लेंगे तो फेस पे भी ग्लो आएगा और आपकी लाइफ में भी ग्लो रहेगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ईट हेल्दी एंड डू एक्सरसाइज। बहुत ही ज़्यादा सिंपल नॉर्मल चीज़ है, सबको पता है, बट हमें पता है कि हम वो चीज़ फॉलो नहीं करते। खाने के अंदर बहुत बार हमारा मन ऐसा करता है कि कुछ जंक खा ले, कुछ तला हुआ खा लें, बट हाँ वंस ए वाइल ठीक है, आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक डिसाइड कर सकते हैं दिन जब आप चीट मील लेंगे या कुछ इस तरह की चीज़ें खाएंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। बट अदरवाइज़ अपनी लाइफस्टाइल ऐसे रखिए, सुबह से लेके शाम तक जो नॉर्मल खाना है, घर का बना हुआ खाना, कम मसाले कम तेल का खाना, उसमें भी टेस्टी बन जाता है। बस थोड़ा सा ये है कि आपको अपना जो टेस्ट बड है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगी। और 2 चीज़ें मैं कहूँगी आप अपनी कम करिए अपने खाने के अंदर, वो है सॉल्ट एंड शुगर। ये दोनों चीज़ें ही ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। इवन जितना कम हो सके आप करेंगे उतने ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे एंड फिट भी रहेंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करें, कोई भी तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फिट रहना स्लिम रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कोई भी वर्कआउट कर लेती हूँ, कार्डियो कर लेती हूँ या फिर वेट एक्सरसाइज या योगा, कोई भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उस दिन ना जो पूरा दिन है वो अलग सा ही निकलता है। काफ़ी एक्टिव फील करती हूँ, पॉजिटिव रहता है, सच में लगता है कि अपने लिए कुछ अच्छा किया।
और ऐसा नहीं है कि आप खुद ही करेंगे, जब आप करेंगे तो आपके घर में और लोग भी मोटिवेट होंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए हमें ना कंपनी चाहिए होती है, तो आपके घर में जितने भी हैं उन सबको साथ लगाइए और या आधा पौना घंटा आप ज़रूर निकालिए और एक्सरसाइज कीजिए। आप बहुत अच्छा फील करेंगे और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो तो ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। आप स्लिम लगेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो यस, ईट हेल्दी एंड डू एक्सरसाइज, ये तो ज़रूर आपको अपने अभी टाइम मिल रहा है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नाउ इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है वो, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरी लाइफ अगर मोनोटोनस रहती है तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट, अलग, हटके करने का मन करता है। ऐसा नहीं है कि वो जग से हटके होता है, बट यस, जो मेरा नॉर्मल रूटीन होता है उससे हटके मैं करूँ तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है और कुछ नयापन रहता है जिससे मैं काफ़ी मोटिवेटेड फील करती हूँ। आप अपनी हॉबीज़ को ज़रूर परस्यू करें, या फिर अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई एक नई कला सीखना चाहते हैं, आर्ट सीखना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, वो भी ज़रूर टाइम निकाल के आप कीजिए। अक्सर हम जिंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं और जो अपने रोज़मर्रा के काम है उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। बट कुदरत बोल लीजिए, समय बोल लीजिए, कभी कभी हमें ऐसा मौका देती है जब हम बैठ के कुछ सोच पाते हैं और कुछ नया कर पाते हैं। सच में वो ज़िंदगी भी बदल देने वाला हो सकता है। मेरे केस में तो हुआ है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर और इस तरह की फील्ड में आऊँगी। 3 साल पहले तो मुझे पता भी नहीं था यूट्यूबिंग कुछ होती है क्या, इस तरह का कोई प्रोफेशन हो सकता है, इस तरह का कोई काम हो सकता है क्या। सच में मुझे कोई आइडिया नहीं था। एक ऐसी सिचुएशन थी, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी, वो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के कारण थी। कभी बाद में बताऊंगी मैं डिटेल में क्या कुछ हुआ था। तो मैं कम्प्लीटली बेड रिडन थी। उस टाइम पे जब मैं बेड पे थी तब मुझे मौका मिला, मुझे पता चला यूट्यूब के बारे में, और वो मैंने हॉबी की तरह स्टार्ट किया था। और अब आप देख सकते हैं कि मैं कितना इंजॉय करती हूँ आप लोगों से इंटरेक्ट करना, वीडियोस बनाना, एंड मतलब मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। तो कुछ भी लाइफ में नया करने का अगर कभी मौका मिलता है, समय मिलता है, या आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको परस्यू करने का मौका मिलता है, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो ये जो टाइम है इसमें आप इस तरह के फ़ायदे उठा सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि क्या चीज़ है जो इस भाग दौड़ में आप भूल गए हैं, और क्या चीज़ है जो आप कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो ज़रूर आप उसके अंदर ये अपना टाइम लगाइए और सोचिए और फिर परस्यू कीजिए। आई कैन टेल यू कि आप इतने मोटिवेटेड फील करेंगे जब लाइफ में कुछ नई चीज़ें होती हैं, तो हम कितनी खुशी हमें फील होती है। और ये तो एक सीधा साधा मंत्र है, अगर हम खुश रहेंगे तो जो हमारे आसपास हैं हम उन्हें भी खुश रख पाएंगे। इसके बाद मैं बात करूँगी कि अपनी फैमिली को टाइम देने की, अपने बच्चों को टाइम देने की, इफ़ यू आर मैरिड एंड हैविंग किड्स। लाइक मैं अगर अपनी बताऊं तो अगर हम ये कहें कि बच्चों को तो टाइम देते ही हैं, पूरे दिन घर पे ही रहते हैं, बच्चों के साथ ही रहते हैं, बट मेरा मतलब टाइम देने से है कि स्पेशल टाइम जिसके अंदर आप बच्चों के साथ बैठें, या अपने फैमिली में कोई भी है आपका, आपके पेरेंट्स ही हैं या फिर आपका पार्टनर है, आप उनके साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें। और वो एक इंटरेक्शन डे टू डे में जो हम करते हैं पूरे टाइम वैसे नहीं, वो एक ऐसी कनेक्ट होना चाहिए जिसमें फील हो कि हाँ, वो जो टाइम है उसमें सिर्फ जिसके साथ हम बैठे हैं उसको 100% दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि हम मिस करते हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं किसी भी एज में हैं, वो आज इस सिचुएशन में बहुत अकेला फील करते हैं, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा रहे एंड कॉलेज में, स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह से दूर हैं। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमें मौका मिले, जब भी हमें लगे, दिन में 15-20 मिनट तो अपने बच्चों के साथ बैठ के इस तरह की, या बच्चे या फिर पार्टनर है या पेरेंट्स हैं उनके साथ बैठ के उनसे अपने दिल की बात कहना जिसे कह सकते हैं, ऐसे आपको करनी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। काफ़ी अच्छा लगेगा एंड काफ़ी फ्रेश फील होगा। वो जो मी टाइम या फैमिली टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आगे पता नहीं इतनी भागदौड़ में दोबारा मौका कब मिलता है हमें, लेकिन यस, इस टाइम पे तो ये सदुपयोग हम ज़रूर ले सकते हैं। जब टाइम स्पेंड करने की बात आती है तो ऐसा ही नहीं है कि हम कहीं बैठ के और साथ में बातें करें, यही टाइम स्पेंड करना होता है। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं अपने बेटे के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, हम दोनों सुबह सुबह क्या करते हैं, चलो भाई डस्टिंग करते हैं, मैं उसको भी अपने साथ लगा लेती हूँ, उसको ग्लास, मिरर, ये टेबल वगैरह जो कांच की है साथ
साफ़ करना बहुत अच्छा लगता है, कॉलिन वगैरह से वो लेके साफ़ करेगा, मैं कुछ डस्टिंग वस्टिंग कर दूंगी। तो इस तरह से हम दोनों का एक इंटरेक्शन होता है, हम बात करते हैं ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। बेड सेट करना, पहले उसे बेडशीट फोल्ड नहीं करना आती थी, 10 साल का है वो, लेकिन अभी वो इतनी अच्छी बेडशीट फोल्ड करता है बिल्कुल जैसे मैंने उसे सिखाया। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि 15-20 साल का हो गया, कहीं मुझे तो नहीं आती कैसे बेडशीट फोल्ड करते, तो वो क्यों सिखाना हमें। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, आगे चल के क्या हो, बंदे को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं तो बिल्कुल ट्राई कर रही हूँ कि उसको मैं जितनी चीज़ें सिखा सकूँ उतनी सिखाऊँ, और उसको देख के मेरा छोटा बेटा है वो भी उसके पीछे पीछे आएगा कि मम्मा मुझे भी डस्टिंग करनी है। तो बड़े को देख के छोटा सीखेगा और इस तरह से कल्चर बन जाएगा। इसके अलावा अगर मैं अपने हस्बैंड की बताऊं तो अभी हम किचन में खूब साथ में काम करते हैं, और जब साथ में काम करते हैं तो बहुत ही फ्रेंडशिप वाला माहौल लगता है, मतलब एक कंपेनियनशिप की फीलिंग आती है कि आप अकेले नहीं है कि एक जना किचन में लगा हुआ है, दूसरा कहीं बैठा हुआ है। तो अगर आपके पास मॉरली और फिजिकली कोई भी आपको हेल्प देता है तो आपकी बॉन्डिंग उससे बढ़ती है। तो टाइम स्पेंड करने से मतलब है कि आप साथ में कोई एक्टिविटी भी कर सकते हैं, मूवी देखना है, किचन में काम करना है, बच्चे के साथ डस्टिंग करनी है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। उससे लर्निंग भी होगी और साथ में आपका टाइम भी साथ में स्पेंड होगा, तो बॉन्डिंग भी होगी। एंड एक बंदे के ऊपर बोझ भी नहीं आएगा, तो पूरे दिन चिड़चिड़ाहट भी नहीं आएगी, ये मतलब खुशी का माहौल होगा। तो आप भी मोटिवेटेड रहेंगे और आपके घर के अंदर भी पॉजिटिव फीलिंग रहेगी। अब ये तो बात हो गई है कि आप जिस फैमिली में रह रहे हैं, क्योंकि अब तो हम एक कन्फाइंड घर में ही रह रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उनसे तो कनेक्ट कर लिया। अब बात आती है जो भी हमारे फैमिली में मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिनसे हम आज इन पर्सन नहीं मिल सकते, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि फ़ोन पे वॉइस कॉल की जगह हम वीडियो कॉल कर लें। तो आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा ऐसे फील आता है कि हम साथ में ही हैं, कोई दूर नहीं है। तो या ऑन एंड ऑफ दिन में एक बार आप किसी भी अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ मिल के सारे बातें कर लें, कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाती है। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे ऐसे ज़रिए हैं जिससे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे मैंने आपको गिनाए हैं कि आप दूर रहकर भी पास रह सकते हैं, कनेक्टेड फील कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो। लेकिन मेरा एक नुकसान भी है। आजकल अक्सर देखते हैं कि लोग जिसके साथ घर में रह रहे हैं उसके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना फ़ोन के साथ या लैपटॉप्स के साथ या टीवी के साथ करते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि पूरा दिन इन सब चीज़ों पे नहीं लगे रहना है, स्क्रीन टाइम को कम करना है, और एटलीस्ट सुबह उठने के 1-2 घंटे तक और सोने से 1-2 घंटे पहले तक हम अपने फ़ोन से और इस तरह के मीडिया से दूर रहें और अपने जो आसपास रहते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि उन्हें भी फील हो कि हमारे साथ कोई है। इस टाइम पे एक दूसरे का सपोर्ट बनना फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटली ये जो है हमारा नेचर नहीं है कि हम इस तरह से घर में बंद होके रहें या फिर रेस्ट्रिक्शंस में रहें। हमारा जो दिमाग है वो इसी तरह से ही हमारी ग्रोथ इसी तरीके से हुई है कि हम बाहर घूमते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें करना पसंद करते हैं। डेली एक तरह की चीज़ करने से हम बोर हो जाते हैं। ऐसे कहने को चाहे मैं पूरे दिन अपने घर में रहूं, लेकिन अगर मुझ पे या किसी पे भी बाहर से बाउंडेशन आ जाती है कि आप बाहर नहीं जा सकते, तो हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है और हमें वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे बंदा डाउन फील करने लग जाता है। तो आपके जो आसपास वाले लोग हैं, अगर वो आपका सहारा बनते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सही टाइम पे सुनते हैं और उसको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया देते हैं, वो आप एक दूसरे का सहारा बन के ही सीख सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी पूरे दिन फ़ोन पे, लैपटॉप पे या किसी भी ऐसे मीडिया पे जो वर्चुअल है उस पर नहीं अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसको लिमिटेड रखना चाहिए, और जो आपके आसपास रह रहे हैं, आपकी फैमिली है, उसको टाइम देना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो या वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, जो मैं ट्राई करती हूँ, जिससे मैं सोचती हूँ कि मैं मोटिवेटेड रह पाती हूँ और यस इस टाइम के अंदर सर्वाइव कर पाती हूँ। अक्सर ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी इन कमज़ोरियों के ऊपर विजय पा लें या फिर जीत पा लें, ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार वो जो होता है दिमाग फिर भी विचलित हो जाता है। तो बस उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे वही चीज़ कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा
ज़्यादा सुकून दे और सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी दे। और जो भी कोविड के प्रिकॉशंस हैं उनको 100% फॉलो कीजिए। और फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में आ रही है, कुछ आपको फील हो रहा है, तो सही टाइम पर आप हेल्प ज़रूर लीजिए। उसको दबाइए मत, सोचिए मत कि ठीक है पेन किलर लिया और सही हो जाएगा। तो हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है और राइट टाइम पे हेल्प आपको मांगनी चाहिए, चाहे वो आप अपनी फैमिली से मांगे या डॉक्टर से मांगे, किसी से भी। तो यस, इसी तरीके से हंसते खेलते टाइम निकल जाएगा। नथिंग इज़ परमानेंट, चीज़ें बदलेंगी और अच्छा समय भी आएगा। तो या इसी के साथ आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ। आई होप कहीं भी कुछ भी आपके दिल को छुआ, कुछ भी आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।